हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन लर्न, जहां हम कॉम्प्लेक्स बिजनेस टॉपिक्स को इजी लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझाते हैं। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस के बारे में। कैसे आप अपने बिजनेस के डिसीजंस को कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का यूज़ करके ले सकते हैं और अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। आज के वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का फ्रेमवर्क समझाएं, ताकि आप आपके बिजनेस डिसीजंस को इस फ्रेमवर्क के थ्रू ले सकें। जनरली कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को लेके ये रोशन होता है कि ये कोई बड़ी कंपनीज ही यूज़ करती होगी, या फिर कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस प्योरली फाइनेंशियल टूल है, इसमें प्योरली मॉनिटरी बेसिस पे ही डिसीजन लिया जा सकता है। तो ये सब पॉइंट्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हर बिजनेस कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस कर सकता है और अपने डिसीजन ले सकता है, चाहे वो बहुत बड़ा बिजनेस हो, कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो, या फिर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप हो। तो चलिए समझते हैं कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो इस एग्जाम्पल के लिए आप ये अज्यूम करिए कि आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हो, आप एक रेस्टोरेंट चलाते हो, उसका सारा मैनेजमेंट भी आप ही देखते हो, उसके ऑपरेशनल डिसीजंस जो हैं, उसके मैनेजमेंट डिसीजंस जो है वो सब आप ही लेते हो। आपका रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इसी के चलते आपने ये सोचा कि क्यों ना मेरे रेस्टोरेंट को मैं एक्सपेंड करूं, एक नई और ब्रांच डाल दूं। तो इसमें आपके पास एक बड़ा सवाल आएगा कि क्या मुझे मेरे रेस्टोरेंट के लिए एक मैनेजर हायर करना चाहिए। जो भी ऑपरेशनल टास्क में मेरा टाइम जाता है, क्या मैं उसके लिए एक मैनेजर को हायर कर सकता हूं? तो आप या तो मैनेजर हायर कर सकते हो या फिर सारा काम आप खुद कर सकते हैं, और इस डिसीजन के लिए आप कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? तो फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी कॉस्ट एंड बेनिफिट हो सकते हैं आपके किसी भी डिसीजन में, वो आप नोट डाउन करो। जो भी कॉस्ट, आपको यहाँ पे मॉनिटरी वैल्यू के बारे में नहीं सोचना है, यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि क्या क्या कॉस्ट या क्या क्या बेनिफिट मुझे इस डिसीजन से हो सकते हैं। तो जैसे इस मैनेजर को हायर करने का डिसीजन है, इसमें क्या हो सकते हैं? एक तो डायरेक्ट कॉस्ट लग सकती है, जैसे मैनेजर की सैलरी। कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट लग सकती है, जैसे मैनेजर को ट्रेन करना होगा तो उसकी ट्रेनिंग का एक्सपेंस, उसको आपको रहने और खाने का खर्चा देना हो सकता है। तो ये सब इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉस्ट होती है इनटेंजिबल कॉस्ट। ये वो कॉस्ट है जिसका मॉनिटरी इम्पैक्ट आप अभी पता नहीं लगा सकते, वो आपको फ्यूचर में ही पता लगेगा। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आप अगर एक नया मैनेजर हायर कर रहे हैं, तो आपके करंट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोरल डाउन हो सकता है, ये सोच के कि उनको ये मौका क्यों नहीं दिया गया और उनको क्यों इस मैनेजर की पोजीशन के लिए कंसिडर नहीं किया गया। अब एम्प्लॉयज़ का मोरल डाउन होना और इसकी क्या कॉस्ट है मॉनिटरी टर्म्स में, ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल चीज़ है। इसलिए इसको इनटेंजिबल कॉस्ट कहा गया है। जो कॉस्ट लगने वाली है हमको पता है, लेकिन इसका कितना इम्पैक्ट होगा मॉनिटरी टर्म्स में, ये हमको पता नहीं है। दूसरी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि ये उन चीज़ों की कॉस्ट है जो आप डिसीजन लेने के पहले से तो कर पा रहे थे, लेकिन डिसीजन लेने के बाद इन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो उस चीज़ की जो कॉस्ट है उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला है। तो इस एग्जाम्पल में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है? तो मैनेजर को हायर करने से पहले आप सारा मैनेजमेंट देख रहे थे, आप आपके एम्प्लॉयज़ को भी मैनेज कर रहे थे, आप आपके सप्लायर्स को मैनेज कर रहे थे, आपके कस्टमर्स को मैनेज कर रहे थे। तो अब हो सकता है कि नया मैनेजर हायर करने की वजह से आपके एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हो उसके मैनेजमेंट स्टाइल से, या फिर आपके कस्टमर्स से जो आपने डायरेक्ट कनेक्शन मेंटेन करा था वो आप अब आपका मैनेजर नहीं कर पाए। तो ये इस डिसीजन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। इसको भी इवेल्युएट करना इतना आसान नहीं है मॉनिटरी टर्म्स में। इसको आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंटेंजिबल कॉस्ट को अपने बिजनेस एक्यूमेन, जिसको बोलते हैं बिजनेस एक्सपीरियंस, से आप इवेल्युएट कर सकते हो। इतने साल जो आपने आपके बिजनेस में काम करा है, इससे आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि क्या मेरी इंटेंजिबल कॉस्ट हो सकती है और क्या मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे इंटेंजिबल कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इवेल्युएट करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसको इवेल्युएट किए बिना बिजनेस के डिसीजन का रियल प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस पे, ये कैलकुलेट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरा, आप बेनिफिट की लिस्ट बनाइए, क्या क्या आपको इस डिसीजन से बेनिफिट हो सकते हैं।
तो एक मैनेजर को हायर करने से सबसे बड़ा आपको बेनिफिट होगा आपके टाइम का। आपका जो टाइम बहुत सारे ऑपरेशनल और मैनेजरियल चीज़ों में जा रहा था, जो डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में जा रहा था, उससे अब आप फ्री हो जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अभी आप अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं, अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहे हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ही हमेशा लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा देगा। क्योंकि अगर बिज़नेस में सभी लोग डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ में फोकस रखेंगे और ऐसा कोई नहीं होगा जो बिज़नेस की बिग पिक्चर के बारे में सोचे, बिज़नेस के एक्सपेंशन, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचे, तो एक दिन कॉम्पिटिटर्स आएंगे और आपके बिज़नेस को पीछे छोड़ देंगे और आपका बिज़नेस आउटडेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए वो पर्सन बहुत ज़रूरी है कि जो बिज़नेस की बिग पिक्चर के बारे में सोचे। और अगर आप एक बिज़नेस के ओनर हैं तो ये आपसे बेटर और शायद कोई और नहीं कर सकता। तो आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ से अगर एक मैनेजर फ्री कर रहा है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब ये फर्स्ट स्टेप में हमने लिस्ट बना ली। अब आप ये पूछेंगे कि लिस्ट बनाने से क्या होगा, मॉनिटरी इम्पैक्ट बताओ कि इस डिसीजन से क्या होगा। तो अब सेकेंड स्टेप में आप ये कैलकुलेट करो कि आपने जो भी कॉस्ट एंड बेनिफिट नोट करे हैं उनका मॉनिटरी इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट आपने लगाई मैनेजर की सैलरी, तो ये तो आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट मैनेजर की ट्रेनिंग, उसका रहने खाने का खर्चा, ये भी आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी रहती है जो इजीली एस्टिमेट नहीं हो सकती। जैसे हमने डिस्कस करा इंटेंजिबल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये इजीली एस्टिमेट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। और कोई भी डिसीजन लेने के लिए 100% एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक आपको आपके इंट्यूशन से भी देखना चाहिए कि क्या मेरा मैनेजर मेरा टाइम फ्री कर रहा है, उसका फ्री टाइम का मैं ज़्यादा अच्छा यूज़ कर पा रहा हूँ मेरे बिज़नेस में। तो मोस्टली आपको लगेगा कि हाँ, मैं ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकता हूँ, बिग पिक्चर स्टफ़ के बारे में सोच सकता हूँ, तो फिर आप ये डिसीजन लीजिए। वरना आप ये कर सकते हैं कि इसमें और क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो सोचिए। बट सेकेंड स्टेप में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप देखिए कि आपके जो कॉस्ट एंड बेनिफिट की जो आपने लिस्ट बनाई है उसका मॉनिटरी इम्पैक्ट क्या होगा, ये आप कैलकुलेट करें। कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में थर्ड स्टेप ये है कि आपके जो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आपने लिस्ट बनाई, उसका मॉनिटरी इम्पैक्ट देखा, वो कितने लंबे पीरियड तक होगा, वो पीरियड डिसाइड करिए। वो टाइम पीरियड को आपको डिसाइड करना है कि जिसमें आपकी कॉस्ट एंड बेनिफिट जो आपने कैलकुलेट करा वो उस टाइम पीरियड में ही मुझे लगेगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे हमारा बिज़नेस है, इसमें हमने मशीनरी खरीदी, तो वो मशीनरी की एक लाइफ होती है। किसी मशीनरी की लाइफ 5 साल होती है, किसी की 10 साल, किसी की 20-50 ऐसे। तो आप उस मशीनरी की लाइफ डिसाइड करिए। आपको जो सप्लायर है मशीनरी का वो आप एस्टिमेट बता सकता है। आपको मार्केट नॉलेज से आपको पता चल सकता है कि इस मशीनरी की क्या लाइफ होगी। तो ये लाइफ निकालना इसलिए ज़रूरी है कि जो भी आपने कॉस्ट एंड बेनिफिट अभी निकाले हैं वो इस पूरी लाइफ तक ही आपको मिलेंगे। इसीलिए आपको कितना कॉस्ट लगेगी या कितना बेनिफिट होगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको ये कितने टाइम पीरियड तक हो रहा है। तो थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम पीरियड डिसाइड करिए। उसके बाद आती है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, जो हमारी स्टेप है डिसीजन मेकिंग की। इस स्टेप में हम देखेंगे कि क्या हमें नेट कॉस्ट लग रही है या नेट बेनिफिट हो रहा है। अगर हमको नेट बेनिफिट होता है तो हम ये डिसीजन लेंगे, वरना नेट कॉस्ट अगर लग रही है तो हम ये डिसीजन नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप नेट कॉस्ट या नेट बेनिफिट को आप डिफ़ाइन करिए। किन टर्म्स का नेट बेनिफिट या नेट कॉस्ट आप देख रहे हैं, क्या वो मॉनिटरी टर्म्स में है या फिर वो मॉनिटरी टर्म्स के अलावा किसी और टर्म्स में है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस को आप प्योर फाइनेंशियल लेंस से ही देखें। कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए बिज़नेस चाहता है कि डिसीजन ले। जैसे कुछ बिज़नेस ये सोच सकते हैं कि मेरा फाइनल ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस को सस्टेनेबल बनाना, जैसे बिज़नेस को लॉन्ग टर्म तक चलाना। कुछ बिजनेसमैन ये सोच सकते हैं कि उनका बिज़नेस उनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है। कुछ बिजनेसमैन, जैसे इस मैनेजर के एग्जाम्पल के केस में हमने देखा कि यहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव ये पता लगाना नहीं है कि मैनेजर से आपको कितना फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, लेकिन यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप टाइम सेव करें, अपने आप को डे टू डे एक्टिविटीज़ से फ्री कर लें ताकि आप बिग पिक्चर देख पाएँ। नो डाउट इसका आपको लॉन्ग टर्म में
फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। एक सेकंड के लिए आप अपनी स्क्रीन पे ये इमेज को देखिए। ये ऐड चलाने वाली कंपनी का नाम है पेटागोनिया। ये यूएस की एक क्लोथिंग ब्रांड है, बहुत ही फेमस। इन्होंने एक ऐड कैंपेन चलाया जिसमें इन्होंने लोगों को बोला कि डोंट बाय दिस जैकेट, हमारे कपड़े मत बाय करिए। और फिर उन्होंने लोगों को एक जैकेट को मैन्युफैक्चर करने में क्या इन्वायरमेंटल कॉस्ट लगती है उसके बारे में अवेयर करा। अब जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने पेपर में ऐड चलाया या इंटरनेट पे ऐड चलाया, टीवी पे ऐड चलाया, तो उसकी इनको कुछ कॉस्ट लगी होगी। लेकिन इसका बेनिफिट क्या हुआ? अब ये तो कस्टमर्स को बोल रहे हैं कि हमारा जैकेट मत बाय करिए, तो इसमें एक बेनिफिट है जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि वो अपने कस्टमर्स और पब्लिक इन जनरल को ये अवेयरनेस फैलाए कि जो जैकेट या कपड़े या किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में इन्वायरमेंट की क्या कॉस्ट होती है, क्या ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने ये ऐड के लिए मेन ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस फैलाने का था, ना कि कुछ एक्स्ट्रा जैकेट सेल करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने का ही हो। इस पेटागोनिया के एग्जांपल से भी हमको ये समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का कंक्लूजन हमेशा प्रॉफिट या लॉस के टर्म्स में ही हो। ये कुछ और टर्म्स में भी हो सकता है, जैसे इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का फ्रेमवर्क देखा, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप है कॉस्ट एंड बेनिफिट को आप लिस्ट बना लो। जो दिमाग में आ रही है कॉस्ट या बेनिफिट जो आपको लग रहा है कि लग सकती है, वो आप बस पेपर पे नोट कर लो। उसका सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि जो भी आपने कॉस्ट या बेनिफिट नोट करी है उसका मॉनिटरी इम्पैक्ट देखो। थर्ड स्टेप ये है कि ये कॉस्ट या बेनिफिट आपको कितने टाइम तक लगेगा या कितने टाइम तक बेनिफिट मिलेगा, इसका टाइम पीरियड डिसाइड कर लो। एंड फोर्थ एंड फाइनल स्टेप है डिसीजन मेकिंग की, जिसमें आप देखेंगे कि हमें नेट बेनिफिट हुआ या नेट कॉस्ट हुआ। अब नेट बेनिफिट या नेट कॉस्ट सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं देखेंगे, जो हमारा कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव था उस टर्म्स में हम हमारा नेट बेनिफिट या नेट कॉस्ट देखेंगे। होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।